Hello everyone, and in today's lecture, I'm going to take this question from Irodo. The question is question number 67, and the question is taken from Newton laws of motion from Irodo. So, इस question को solve करते हैं. Question is saying a bar of mass m is pulled by means of a thread up an inclined plane forming angle alpha. तो इसको pull कर रहे हैं किसी एक force से. Let's suppose force T बोल देते हैं इसको. The coefficient of friction is k given है. Find the angle beta, ये कितना होगा बीटा, ये नहीं पता हमको. Which the thread must form with the inclined plane for the tension of the thread to be minimum. कि टेंशन जो थ्रेड में है वो कम से कम हो. तो ये हमको चेक करना है कि टेंशन मिनिमाइज करना है. और पुल करना है इसको, तो मान लेते हैं कि जस्ट पुल कर रहा है, मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में ही है, तो जस्ट पुल करने के लिए मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए. दैट मीन्स कि बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो हमें जीरो एज्यूम करना है, क्योंकि एक्सेलरेशन की बात करने रखी. तो पहले उसका एफ बी ड्रॉ करते हैं और कंपोनेंट्स करते हैं फोर्स के. So this will be equal to T cos beta, and this will be equal to T sin beta, and this is equal to mg cos alpha, mg sin alpha, and friction पीछे की तरफ लग रहा है. Now इसको बैलेंस करते हैं क्वेश्चंस को. So we have n equal to आएगा n plus t sin बीटा इक्वल टू आएगा mg cos अल्फा, n इक्वल टू mg cos अल्फा माइनस t sin बीटा. इक्वेशन 1. सिमिलरली अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल में. तो t cos बीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन प्लस mg sin अल्फा, फ्रिक्शन म्यू n प्लस mg sin अल्फा. दिस इज t cos बीटा. n की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं. तो म्यू mg cos अल्फा माइनस म्यू t sin बीटा प्लस mg sin अल्फा t cos बीटा. So t will be equal to mg sin alpha plus mu mg cos alpha upon cos बीटा प्लस म्यू साइन. ये हमने टेंशन निकाल ली. पहले हम इस टर्म को इस तरफ ले गए उठा के एलएचएस में, और फिर हमने इससे टी के लिए निकाल ली. तो ये हमारा टेंशन का फंक्शन निकल के आ गया. हम करना है क्वेश्चन में क्या है, हमको वी हैव टू मिनिमाइज दिस टेंशन, मिनिमाइज करना है इसको. दैट मींस कि हमको अल्फा तो पता है, अल्फा फिक्स है. तो इसे करने दो तरीके. एक तो हमें पता ही होता है रिजल्ट ये वाला कि किसी भी ऐसा फंक्शन होता है, अगर ए साइन अल्फा प्लस बी कॉस बीटा को अगर हमें मिनिमम करना हो, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है इसकी, तो मिनिमम वैल्यू होती है इसकी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये मैथ में सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ हम चेक कर सकते हैं यहाँ जो वेरिएबल है इस पूरे फंक्शन में वो नीचे वाले टर्म है, ये वेरिएबल है. तो जब ये मैक्सिमम हो जाएगा उस टाइम पे टेंशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, मिनिमम. सो लेट कर लेते हैं इसको. लेट दिस कॉस बीटा प्लस म्यू साइन बीटा. सो डी आर बाई डी बीटा कर लेते हैं. This is equal to minus sin beta plus mu cos beta equal to 0, because r को मिनिमाइज करना है हमको. and this will be give you 10 beta is equal to mu. इसे बीटा मिल गया. अब 10 मिल गया तो इससे हम बाकी भी निकाल सकते हैं. 10 जो होता है that is perpendicular upon base, so this is equal to under root mu square plus 1. so t जो मिनिमम होगा mg साइन अल्फा प्लस म्यू mg कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा निकाल सकते हैं, बेस अपॉन हैप्पीनेस प्लस म्यू साइन बीटा निकाल सकते हैं. तो दिस इज इक्वल टू mg साइन अल्फा प्लस mg कॉस अल्फा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर.
दिस विल बी इक्वल टू टी म्यू। और ये एक फॉर्मूला मैंने पहले बताया कि इसकी मिनिमम वैल्यू में पता होती है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू में पता होती है कितनी है। तो दिस विल बी आंसर दिस क्वेश्चन। हमको इसमें टेंशन निकालनी थी और इसमें बीटा निकालना था, बीटा भी निकाल लिया, टेन बीटा इक्वल टू म्यू आ गया, और टेंशन कितनी आई वो भी निकाल दिया। सो बहुत आसानी से हमने सॉल्व किया इसको। सो आई बिलीव कि आप लोग क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।